इकोसिस्टम में लॉगिन करने के बाद जब आप ओमेल वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ओमेल का डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन हो जाता है, लेकिन वहां पर पूरा पेज ब्लैंक नज़र आता है। उस पूरे पेज में सिर्फ प्लीज वेट लिखा हुआ नज़र आता है, लेकिन लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी वहां पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ओमेल के डैशबोर्ड इंटरफेस में कोई बदलाव नज़र नहीं आता है। लेकिन जब हम गूगल में ओमेल कीवर्ड को सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद वहां पर कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई देता है, जिससे आपको बच कर के रहना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑनपैसिव का जो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में जो ओमेल वेब सोल्यूशन है वह अभी वर्क नहीं कर रहा है, वह अभी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इकोसिस्टम में लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आइकॉन के नीचे यहाँ पर ओमेल का आइकॉन दिखाई देगा। यदि आप यूजर हैं तो आपको डैशबोर्ड के नीचे ओमेल का आइकॉन दिखाई देगा, और यदि आप फाउंडर आईडी से लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड के नीचे ओ फाउंडर का आइकॉन दिखाई देगा और ओ फाउंडर के नीचे आपको ओमेल का आइकॉन दिखाई देगा। लेकिन यदि आप यूजर अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड के नीचे ही ओमेल का आइकॉन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओमेल का पूरा डैशबोर्ड इंटरफेस ब्लैंक नज़र आता है और इस ब्लैंक पेज में यहाँ पर प्लीज वेट लिखा हुआ नज़र आता है। और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी यह ऐसा ही रहता है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब हम गूगल में ओमेल कीवर्ड को सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद पहले नंबर पर onpassive.com वेब पोर्टल सर्च लिस्ट में आ जाता है और सर्च लिस्ट के दूसरे नंबर में omel.io करके आता है। और जब हम दूसरे नंबर पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इसका डैशबोर्ड इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर ओमेल लिखा हुआ है और यहाँ पर उसका मेनू बार दिया हुआ है। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन दिया गया है। और जब हम साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ओमेल का साइन इन पेज ओपन हो जाता है और इसमें मेरे नाम से पहले ही ओमेल आईडी और पासवर्ड फिल किया हुआ नजर आ रहा है और नीचे में लॉगिन का बटन दिया गया है। अब यहाँ पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे नाम से यहाँ पर ओमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कैसे हुआ, इसमें मेरा अकाउंट क्रिएट कैसे हुआ। हो सकता है कि इसमें मैंने कभी अपना अकाउंट क्रिएट किया हो और अब मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इकोसिस्टम के ओमेल के आधार पर यहाँ पर ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट किया जा रहा हो। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। खैर जो भी हो, लेकिन जब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ओमेल का डैशबोर्ड इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें यहाँ पर इस अकाउंट का ओमेल आईडी नज़र आ रहा है, जिसमें फ्री प्लान लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ईमेल एक्सट्रैक्टर, ईमेल डेटाबेस, बल्क ईमेल वेरीफायर, सेटिंग और लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर न्यू ईमेल एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर अपग्रेड माई अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। और जब मैं न्यू मेल एक्सट्रैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप नज़र आता है, जिसमें शायद कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और यहाँ पर कीवर्ड लिखने का ऑप्शन है। वहीं जब मैं अपग्रेड माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ओमेल का अकाउंट अपग्रेड करने का ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें एक फ्री प्लान भी है और एक स्टैंडर्ड प्लान भी है। तो इस तरह के ओमेल अकाउंट से आपको बच कर के रहना है। यह जो अकाउंट है वह ऑनपैसिव इकोसिस्टम का नहीं है, क्योंकि ऑनपैसिव इकोसिस्टम का ओमेल अकाउंट है @.ai और इसका जो ओमेल अकाउंट है वह है @ia, यानी यह ऑनपैसिव इकोसिस्टम का ओमेल अकाउंट नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।